सभी दोस्तों का अभिनंदन। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और सभी दोस्तों से मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। जो परीक्षा भी दें उस परीक्षा का लाभ मिले। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको 50 प्रश्नों से परिचित कराऊंगा। बहुत ही उत्तम प्रश्न हैं और जो पीजीटी, टीजीटी, टीईटी, सीटी, ईटी इत्यादि परीक्षाओं में विशेष उपयोगी हैं। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम शुरू करते हैं स्वर का संक्षिप्त परिचय, क्योंकि यदि हम परिचय कर लेंगे तब हमें आगे प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। तो लेखन के आधार पर स्वरों की जो संख्या है वो आ से अंग तक, आह तक 13 हो जाती है। प्राकृतिक स्वर या मूल स्वरों की संख्या 4 है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7, दीर्घ आ से और औ तक। अयोगबाह स्वरों की संख्या 2, अंग आह। प्लस स्वर 1। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या है 10। संयुक्त स्वरों की संख्या ये 7 है, क्योंकि जितने हमारे दीर्घ स्वर हैं उतने ही संयुक्त स्वर हैं। 8वीं बात यह कि स्वरों का वर्गीकरण 7 प्रकार से किया गया है। पहला है उच्चारण काल के आधार पर, जिसमें का, लघु, ह्रस्व ये 4 स्वर। खा में दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ 7 स्वर। सजातीय स्वर आ, ई, उ। विजातीय स्वर ए, ऐ, ओ, औ। पुरुष स्वर जैसा आप चिन्ह देख रहे हैं, एस की तरह का चिन्ह। मुखद्वार खोलने के आधार पर विवृत स्वर दीर्घ आ। अर्धविवृत स्वर लघु आ, ऐ, औ। मुख आधा खुलता है इसमें। समवृत स्वर ई, उ, मुखद्वार लगभग बंद रहता है, बहुत थोड़ा खुलता है। अर्धसमवृत स्वर ए, ओ, मुखद्वार थोड़ा सा खुलता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर का, अग्रस्वर ई, ए, ऐ। जीभ का अग्रभाग इसमें प्रभावित होता है। मध्य स्वर जैसा कि नाम है आ, जीभ का मध्य भाग प्रभावित होता है। आ बोलने के लिए जीभ का मध्य भाग प्रभावित होता है। पश्च स्वर आ, उ, दीर्घ उ, ओ, औ। ये जीभ का पश्च भाग इससे प्रभावित होता है। ओठों की स्थिति के आधार पर अवृतमुखी आ, ई, ए, ऐ, इसमें ओंठ गोल नहीं होते। व्रतमुखी स्वर उ, ओ, औ, इसमें ओंठ गोलाकार हो जाते हैं। इनको व्रतमुखी कहते हैं। नाक और मुंह से हवा निकालने के आधार पर निर्निर्वासिक आ, ई आदि केवल मुख से हवा निकलती है। खा में अनुनासिक आ, ई आदि नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। प्राणत्व के आधार पर सभी स्वरों को अल्प प्राण माना जाता है।
स्वरों के उच्चारण में मुंह से हवा अधिक नहीं निकलती। घोषत्व के आधार पर स्वर सघोष होते हैं क्योंकि इसमें स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन होता है। अब दोस्तों शुरू होते हैं हमारे प्रश्न, जो कि वर्ण से संबंधित हैं। यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न है, निम्न हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है? तो दोस्तों अयोगवाह में आते हैं अंग, अह। इसका बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, निम्न वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? देखिए जा वर्ण जो है ये मूर्धन्य नहीं है। हिंदी वर्णमाला में उष्मक व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों उष्मक व्यंजन जो होते हैं श, स, स, ह, ये जो होते हैं ये उष्मक व्यंजन होते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो दूसरा और चौथा जो व्यंजन वर्ग होता है इसमें ये महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है ये अर्धस्वर की श्रेणी में आता है। क्ष वर्ण किसके योग से बना है? तो दोस्तों ये का और क्ष के योग से बना है। निम्न में से कौन सा महाप्राण वर्ण है? तो यहाँ पर जो महाप्राण वर्ण है वो किसी वर्ग का दूसरा वर्ण होगा जिसमें ये थ जो आएगा ये महाप्राण में आएगा। थ ये दूसरा वर्ण है। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर। पहला प्रश्न इसमें है, प्रयत्न के आधार पर ला कैसी ध्वनि है? तो ला जो है ये संघर्षशील ध्वनि है क्योंकि ये जीव इसमें रगड़कर चलती है। तो इसका सही उत्तर डी है। इसमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? देखिए यहाँ पर जो अल्प प्राण है वो च है। हिंदी में तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? च, छ, ज, झ, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की ब ध्वनि है दंत्य, ओष्ठ, वत्सल्य, तालव्य। तो ये ओष्ठ ध्वनि है क्योंकि इसमें ओठों का सहारा लेते हैं बा को बोलने के लिए। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो इसमें ता जो है ता को बोलने के लिए जीभ से दांतों को लगाना पड़ता है। तो ये दंत ध्वनि इसके ता की होगी। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ये कंठोष्ठ हैं। कंठ और ओष्ठ के सहायता से बोले जाते हैं, ये कंठोष्ठ हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुस्वार। दोस्तों ये रहा हमारा अगला पन्ना। हम चलते हैं अगले पेज पर। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो वह जो है यहाँ पर ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो यहाँ पर जो सभी स्पर्श व्यंजन हैं वो क, च, फ और द, इसमें सभी जो हैं वो स्पर्श व्यंजन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो यहाँ पर जो है दीर्घ ऊ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, या ये दंत्य वर्ण नहीं है। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं ओष्ठ है, क्योंकि इनको ओष्ठों के माध्यम से बोला जाता है। अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर जो है आपका वो है अय। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। दोस्तों, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? हिंदी में मूलतः 52 वर्ण हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 35 होती है। 35 में कौन से हैं? 25 आपके पार्श्विक व्यंजन हैं, इसमें 2 व्यंजन और शामिल हैं, ड़ा और ड़ा। इस प्रकार 25 और 2 27, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्मक व्यंजन, इस प्रकार ये संख्या 35 हो जाती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन कहलाता है महाप्राण। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? ज जो है ये अघोष व्यंजन की श्रेणी में आता है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को कहते हैं दंत्य। निम्न में एक शब्द में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है चाचा शब्द में। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण होती है। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। कौन सा अमानक वर्ण है? भा। भा जो है ये अमानक वर्ण की श्रेणी में आता है। सामान्यतः व्यंजन कितने होते हैं? दोस्तों सामान्यतः व्यंजन 35 होते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन लुंठित है? तो दोस्तों ये रा जो है वो लुंठित व्यंजन की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन इनमें है ड। उच्चारण के आधार पर आ है कंठ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयोग बाह कहा जाता है किसको? विसर्ग को। हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या हैं? ये अयोग बाह स्वर हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वर विवृत है? तो दीर्घ आ जो है आपका विवृत है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अवृतमुखी स्वर है? तो यहाँ पर जो है वो लघु आ जो है वो अवृतमुखी है। निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर, देखिए यहाँ पर पंचम अक्षर माँ है, ये पा वर्ग से लिया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके लिए कुछ प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। आपसे मेरा यही कहना है कि यदि आपको जो भी कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपको PDF की आवश्यकता हो तब आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। गुड लक फॉर यू। धन्यवाद।